हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक वीडियो सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर वो पार्ट देख लीजिएगा। और आज डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट इसका, और जिसमें हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके 3 पार्ट है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेकंड पार्ट इसका मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब उससे आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। और मैक्रो का मतलब आपको पता ही है कि जब हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं या ओवरऑल या टोटल की बात करते हैं तो मैक्रो वर्ड यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जो पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग फेस करनी पड़ती है और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं या हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए या उनको कैसे 100% यूज किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और स्केर्स होने के साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए हमें उनको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है या उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो देखिएगा स्क्रीन पर, देखते हैं क्या इसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, fuller utilization of resources refers to a situation where the resources are used in a best possible manner। मतलब कि ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूज कैसे करें या उनका हम प्रॉपर या फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें। मतलब ऐसा ना हो कोई रिसोर्स तो फ्री रखा हुआ है और किसी रिसोर्स के ऊपर ओवरलोड आ रखा है, तो हमें इस तरह से उनको एम्प्लॉय देना है, हमें इस तरह से उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है या इस तरह से एलोकेशन उनको करना है कि हर एक रिसोर्स के ऊपर उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बर्डन आए और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए। तो इस प्रॉब्लम को फेस करना है कि ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें टास्क का, कि हर एक रिसोर्सेज के पास उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम हो और उसके पास ओवरलोड ना हो, ना ही उसके पास काम की कमी हो। तो सेकंड पॉइंट में यही मेंशन किया है, इट इज अ प्रॉब्लम दैट हाउ टू डू ऑप्टिमम यूटिलाइज द ऑल रिसोर्सेज एंड अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ऑप्टिमम मतलब उनका बैलेंस यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। बैलेंस मतलब ना तो उनके पास काम की शॉर्टेज हो और ना उनके पास काम का ओवरलोड हो, जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम कैसे दिया जाए। इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं हम किसी भी इकोनॉमी में। अब बात करते हैं फुल यूटिलाइजेशन के बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट, कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को हम एक्सपर्ट कैसे बनाएं या उनको हम किस तरह से ट्रेन करें, ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। तो इसके क्या लिखा है इसके बारे में, दिस इज द प्रॉब्लम दैट हाउ टू एफिशिएंट इज द सोसाइटीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा क्या मेंशन है फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज द प्रॉब्लम दैट हाउ टू एफिशिएंट इज द सोसाइटीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एफिशिएंटली यूज करें, उनको किस तरह से ट्रेन करें कि हर एक जो हमारे पास रिसोर्स है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे सके, मतलब अपना 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट दे सके और हमारे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट बना सके। मतलब जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको हम किस तरह से यूज करें तो उनका मैक्सिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हाउ ऑल रिसोर्सेज कुड बी एफिशिएंट एंड द रिसोर्सेज आर बीइंग पुट टू देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। मतलब हम अपने ऑल रिसोर्स, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उनको हम कैसे एफिशिएंट बनाएं कि वो अपने काम को एक्सपर्ट तरीके से सही तरीके से कर सके, और अगर वो सही तरीके से अपने काम को करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, कि हम अपने पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको किस तरह से एफिशिएंट बनाएं, मतलब उनको किस तरह से अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनाएं और उनको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया जा सके। देखते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम। तो देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है ये इकोनॉमी की लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जितना भी हम काम करते हैं, जितने भी हम एफर्ट करते हैं या किसी भी टास्क को अगर हम करते हैं तो उसका मेन मोटिव या अल्टीमेट गोल क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। क्योंकि इकोनॉमी का मतलब क्या है, कोई भी एरिया जहां पर अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे की जाए, इसी के लिए हम सारे एफर्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट को मैंने ऐड किया है, पढ़ लेते हैं वन बाय वन।
देखिए फर्स्ट पॉइंट में है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और हम कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ करें, इसके लिए हम सारे एफर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट हाउ टू डेवलप द इकोनॉमी। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको कैसे डेवलप करें, उसको कैसे बढ़ाएं। इकोनॉमी कोई भी हो सकती है, देखिए बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस इकोनॉमी है। जैसे आप अपने घर पर कोई काम करते हैं तो आपके लिए आपका घर इकोनॉमी है। तो हर एक पर्सन या हर एक बंदा जो काम करता है, जो एफर्ट करता है, उसका मेन मोटिव होता है अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करना। तो ये जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, इसका मेन मोटिव यही है कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह से उसकी ग्रोथ करें या उसको हम किस तरह से आगे लेकर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एन इकोनॉमी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। थर्ड पॉइंट में क्या बताया है, कोई भी इकोनॉमी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ले और अपनी प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स करे। मतलब अगर सपोज अगर हम कंट्री की बात करते हैं कि किसी भी कंट्री की हम डेवलपमेंट कैसे करें या किसी भी कंट्री की हम ग्रोथ कैसे करें, कि कंट्री अपने आप में एक इकोनॉमी है तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी कि उस कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा हो और न्यू कमोडिटीज का, न्यू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा हो, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल इजीली हो सकती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये अगर हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल गुड्स बनाएं, हम लेबर फोर्स जनरेट करें, हम टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करें या ह्यूमन कैपिटल हम जनरेट करें, तो उनसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड पार्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। इसी के साथ साथ हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।